हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मतलब इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो नंबर्स हैं एंड जो उसकी बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ओके, एंड ये इम्पॉसिबल है कि उनको सेपरेटली स्टडी कर पाना एंड विदाउट क्लासीफाई किए उनकी स्टडी करना, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो इसी वजह से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है एक डेफिनेट ग्रुप एंड कैटेगरीज में। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली जब इनको ग्रुप एंड कैटेगरीज में बांटा गया तो जो सबसे मेन पॉइंट था, उनको बांटते समय उनके सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज को देखा गया एंड उसी के बेस पे उनको क्लासीफाई किया गया है। ओके, इन द डिफरेंट क्लासेस। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक नीड ऑफ क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बाय द वेरी सिंपल एग्जाम्पल। चलिए समझते हैं इसको एक लाइब्रेरी के एग्जाम्पल से। सो बेसिकली एक लाइब्रेरी में अगर बुक्स को हमने अरेंज नहीं किए सिस्टमेटिकली तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स की किसी भी पर्टिकुलर बुक को वहां पे ढूंढना, राइट। सिमिलरली हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई नई बुक आई है एंड हमको उसको प्रॉपर प्लेस पे रखना है तो ये भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमने अभी तक के जितने भी बुक्स रखे हैं वो किसी भी प्रॉपरली एक सिस्टमेटिक वे से नहीं रखे हैं, राइट। तो इसीलिए एक लाइब्रेरी में प्रॉपर कैटलॉग का होना बहुत जरूरी है, जिसके वजह से हम किसी भी पर्टिकुलर बुक को लोकेट कर सकते हैं, यानी कि फाइंड कर सकते हैं एंड किसी भी पर्टिकुलर नई आई हुई बुक को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसी तरीके से जैसे हम लाइब्रेरी के एग्जांपल को समझे हैं, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनका क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी हो जाता है एंड उसी के बेस पे, क्योंकि हम पुरानी स्पेसीज के बारे में, पुराने लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में इन डेप्थ में और अच्छे से समझ सकते हैं एंड इसके अलावा जब कोई नई ऑर्गेनिज्म या फिर नई स्पेसीज मिलती है तो उनको भी हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप में या फिर क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बेसिकली क्लासिफिकेशन की जो एम है, चलिए उनको वन बाय वन समझते हैं। टोटल यहाँ पे 6 एम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एम से, इस क्लासिफिकेशन की हेल्प से जो ऑर्गेनिज्म की जो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है हम उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। ओके, एंड उस ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके नेचर को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, तो इट वाज अ वेरी फर्स्ट एम। सेकेंड एम इज बहुत सारी ऑर्गेनिज्म की जो है स्टडी है वो सिंपल एंड कन्वीनियंट हो गई विद द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसके अलावा ये हमको बहुत ज्यादा नॉलेज देता है रिगार्डिंग द नोमेनक्लेचर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो नेमिंग देनी है, नाम रखना है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके, एंड यहाँ पे उनके सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एंड उसके बीच के रिलेशनशिप को भी इजीली समझा जा सकता है। थर्ड एम इज जो भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई की जा रही है, ओके, इस क्लासिफिकेशन मेथड के थ्रू, तो उसे ये हमको हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम उस ऑर्गेनिज्म को इस लिविंग वर्ल्ड में डेफिनेट पोजीशन दे पाए, एक पर्टिकुलर फिक्स उसकी पोजीशन दी जाए ताकि उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ओके, नेक्स्ट एम है हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि हर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। उसकी वजह से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी स्टडी करना एज पर दैट ग्रुप वो बहुत ईजी हो जाती है। एंड ये जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आप सारी ऑर्गेनिज्म को एंड उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी स्पेसीज एंड नंबर्स आ रहे हैं उन सबको याद रख पाना एंड उसको जानना, बट ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स कि अगर हम एक ग्रुप को समझ जाते हैं, एक ग्रुप के कैरेक्टर्स को समझ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं हम उनकी इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं। बिना हर एक को जाने हुए हम लोग उस ग्रुप के सिर्फ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एम है इस क्लासिफिकेशन की वजह से ये जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है उसको भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बहुत सारे ग्रुप्स है ऑर्गेनिज्म का, ये किस तरीके से इनका इवोल्यूशन हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट एम इज इस क्लासिफिकेशन की हेल्प से जो बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस है उसको डेवलप किया जा सका है, जैसे कि बायोजियोग्राफी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द क्लासिफिकेशन, यानी कि जो बायोजियोग्राफी जो एक साइंस की ब्रांच है वो कंप्लीटली इस क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करती है, जहां पे इस बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। ओके, तो ये तो एक एग्जांपल था साइंस की ब्रांच का। इसके अलावा और भी बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस है जो कि इस क्लासिफिकेशन के बेस पे ही बनाई गई है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।